हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉली का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, मरेज का हो गया फॉर्मेशन यानी बनाना, यानी एक से ज़्यादा कॉपी बनाना। अब किसकी कॉपी बनाना? यानी एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए कॉपी बनाने का काम पीसीआर करता है। पीसीआर एक ऐसी मशीन है, दूसरी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि जो पीसीआर होती है वो एक ऐसी मशीन है जो डीएनए की कई कॉपीज़ बना देती है। फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिक द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर मैकेनिज्म के थ्रू बड़े कम टाइम में नई कॉपीज़ तैयार की जा सकती है। यानी एक डीएनए से हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। इसकी जो डिस्कवरी है पीसीआर की, वो की थी कैरी मुलिस ने की थी 1985 में। फिर पीसीआर की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। फिर आता है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करना होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करना होगा एंड डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमर। ये सारी जो चीज़ें हैं वो पीसीआर मशीन में डाली जाती है। फिर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेज, तीन स्टेज में वो पूरी होती है। एक तो हो गया डीनेचुरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डीनेचुरेशन, यानी इसके अंदर क्या होगा कि 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनसे जो बने संश्लेषित प्राइमर को बड़ी मात्रा में पीसीआर, यानी कि 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बना जो प्राइमर होता है उसको पीसीआर मशीन में डाल दिया जाता है और उसमें उस जीन को भी डाल देते हैं जिसका हमें परिवर्धन करना है। और इस जो मिश्रण बना उसको हम क्या करेंगे, 98 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो गर्म करने से डीएनए या फिर जीन दोनों के जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। यानी कि जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उनको हमें अलग करना है। वो अलग कैसे होंगे? वो पीसीआर मशीन में 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अलग हो जाएंगे। फिर सेकेंड आती है एनेलिंग ऑफ प्राइमर। फर्स्ट थी डीनेचुरेशन, सेकेंड है एनेलिंग ऑफ प्राइमर। इसके अंदर क्या होगा कि जो उपयुक्त मिश्रण था जिसको हमने 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था, अब हमें 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा कर देना है। लेकिन ठंडा होते ही क्या होगा कि ऐसा हम देखते हैं कि सामान्यतः डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पुनः युग्मित हो जाएंगे, यानी पुनः फिर से साथ में आ जाएंगे। लेकिन डीएनए अणु इस माध्यम में इतने प्राइमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिए, जिससे क्या होगा कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यानी दूसरे नए नाइट्रोजनस बेस बन के नए स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देंगे, नए कि पुराने वाले जुड़ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एनेलिंग ऑफ प्राइमर, यानी नए स्ट्रैंड बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद में आता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर क्या होता है? यानी जो घोल होता है उसमें थर्मोस्टेबल, ये जो घोल होता है यानी कि इसके अंदर टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ट्राइफॉस्फेट अणुओं को मिला देंगे। और अणुओं को मिलाने के बाद में जीनोमिक डीएनए दोनों स्ट्रैंडों को टेम्पलेट की तरह यूज में लाकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर पर पूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाते हैं। और इस प्रोसेस को एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर कहते हैं, यानी ये जुड़ते जाते हैं और लास्ट में ये बन गया। फिर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर आता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रत्येक साइकिल में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, यानी एक साइकिल, एक चक्र पूरा होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। और 20 चक्र के अंत में 1 मिलियन से भी ज़्यादा डीएनए अणु बन जाते हैं। यानी हमें कॉपीज़ बनानी है तो 20 मिनट में मिलियंस से भी ज़्यादा बन जाते हैं, अगर माध्यम में पर्याप्त मात्रा में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित है तो।
यानी पर्याप्त मात्रा में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित है तो 20 चक्र में, साइकिल में हम मिलियन से भी ज़्यादा बना लेंगे कॉपीज। अब थर्मोस्टेबल डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज को टेक डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, क्योंकि थर्मस एक्वाटिक्स नामक बैक्टीरिया से ये प्राप्त किया गया। टेक डीएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थर्मस एक्वाटिक्स नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया। पीसीआर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक डीएनए किसी जीव से लिया गया, तो स्टडी केवल एक डीएनए से पूरी तो नहीं होती, एक डीएनए से पूरी स्टडी नहीं होगी, तो हमें बहुत सारे डीएनए चाहिए। तो बहुत सारे अगर एक ही जीव से लेंगे तो वो जीव तो मर जाएगा, इसलिए हमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ी, यानी बार बार एक ही जीव से लेने से वो मर जाते हैं। इसीलिए एक सिंगल डीएनए की हेल्प से कई सारी कॉपीज़ बनाई जा सकती है, वो पीसीआर के थ्रू। तो ये था पीसीआर। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।